Greetings everyone, I'm Ekta here. Welcome you all to the first video of 2024. Here I would also like to take a moment to wish you all a happy new year. I hope कि आपका 2024 बहुत ही बेहतरीन गुजरे और आप जहाँ जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आपको इस साल अपना गोल मिल जाए। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट कि पिछले साल 2023 में 10 जनवरी को ही स्टार्ट किया था दिस जर्नी, यूट्यूब जर्नी। सो एक साल भी हो गया है और 1K सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। सो काफ़ी टाइम बाद भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जल्दी से एक स्टडी अपडेट भी दे देती हूँ। सो मैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी कर रही थी साथ में, जैसे कि आपने पहले भी देखा है। तो फिर मैं इन दोनों को साथ में ही लेके चल रही थी, बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। सो आई एम टोटली कंसंट्रेटिंग ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स ही कर रही हूँ, 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आई विल डू पॉलिटी। सो अगर शॉर्ट में देखें तो जनवरी आई एम गिविंग टू द इकोनॉमिक्स, पॉलिटी लक्ष्मीकांत एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के टेस्ट, जैसे इनका रिवीजन हो जाता है। एंड न्यूज़पेपर डेली एंड PSIR अगर मेरे पास टाइम बचता है मैनेज करने का। तो दिल्ली में हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त ठंड, और अगर इसमें गरम गरम मूंगफली नहीं खाए तो क्या खाएं। एंड ये है मेरा बहुत ही मैसी रूम, जो कि काफ़ी दिनों से बिखरता जा रहा था और उस ऐसी हालत में पहुंच गया, तो उसको ही मैं अभी ठीक कर रही हूँ। सो मैं रोज़ रूम ठीक करना मेरे बस की बात है भाई। जब वो पूरी तरह बिखर के एकदम गंदा हो जाता है, जिसमें मेरा खुद का भी रहने का मन नहीं करता, तब मैं सोचती हूँ कि चलो आज थोड़ी सी दया कर देते हैं रूम पे और फिर रूम पूरा ठीक करती हूँ। सो अगर मैं अभी टाइम बताऊँ तो 10 बजे होंगे। मैं लाइब्रेरी से आ गई थी इस दिन थोड़ा जल्दी, तो फिर मैंने ये रूम ठीक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा मिनी टूर भी दे दूँगी रूम का। उससे पहले 10 टाइम टेबल आई हैव मेड फॉर 2024 टिल प्रीलिम्स, मतलब मई तक का है ये। सो ये इंस्पायर्ड है डॉक्टर शिविन की एक वीडियो आई थी, तो उन्होंने उसमें टाइम टेबल डिस्कस किया था। सो इट्स यूट्यूब चैनल लाइक क्लैरिटी बाय डॉक्टर, UPSC क्लैरिटी बाय डॉक्टर शिविन ऐसे करके। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने वहीं से आइडिया लिया था और मोर और लेस एक तरीके का आउटलाइन वैसा ही है। सो लेट्स गिव यू अ क्विक रूम टूर। सो यहाँ पे ये मेरे कपड़े ऐसे ही इजी टू यूज़ रहते हैं, टंगे रहते हैं। और ये कुछ कपड़े मैंने निकाल दिया, इन्हें भी नीचे पहुँचा दूँगी, ये गंदे कपड़े इनको धोने के लिए। बाकी ये टेबल के सामने मैंने लगा दिया UPSC का सिलेबस। ये स्टडी IQ का है, ये बांट रहे थे, पीछे इनके एडवर्टीजमेंट है तो उसके पीछे सिलेबस लगा हुआ था। तो आई थिंक वाओ दिस इज़ नाइस, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। एंड दिस इज़ माई टेबल एज यू कैन सी। सो यहाँ पे मैंने अपने बैग से सामान निकाल के रख लिया है। अभी हम नोट्स बनाएंगे इकोनॉमिक्स के, और ये मेरी डायरी है, ये मैं अपने पास परमानेंटली रखती हूँ। और ये स्टिकी नोट्स है जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, पानी के बॉटल, कुछ खाने के लिए थोड़ा सा कुछ भी मीठा, उसमें लड्डू वगैरह है। वहाँ पे कैलेंडर लगा है पीछे, जो अभी ढक गया है वाइट बोर्ड की वजह से। सो ये वही मंचिंग का कुछ लड्डू एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे करंट अफेयर की और ऑप्शन की कुछ नोटबुक्स पड़ी हुई है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स रखा हुआ है। और ब्लिंकिट के थैले में भी मेरी फाइल्स और कुछ लाइब्रेरी का ही सामान है, जो मैं ब्लिंकिट के थैले में लेके आई थी, उसको वैसा एज इट इज़ रख दिया, क्योंकि बस रख दिया नो रीज़न। और दिस इज़ माई रूम हीटर। सो दिस इज़ अ सेवियर अगर घर पे पढ़ना है तो। बिकॉज लाइब्रेरी में तो उतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो बेसमेंट में है, उतनी ठंड नहीं आ पाती वहाँ पे, बट यहाँ तो बहुत ठंड लगती है, तो ये तो चाहिए ही पढ़ना है तो। बाकी मैंने वाइट बोर्ड पे ये कुछ अपने टारगेट्स लिख दिए हैं। मेनली वो मेरा जो मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया था वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, दैट्स फॉर द आइडियाज़, ताकि क्लूलेस नहीं हो। लास्ट डे तक का उसमें प्लानिंग है कि कैसे रिवाइज़ करना है, ताकि वो टेंशन एक आती है ना कि यार इतना सारा पढ़ना है, इतनी टेंशन हो रही है कि कैसे करेंगे, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। तो उसके लिए वो प्लानिंग, वो वीडियो मैंने सही टाइम पे देख ली, और फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उससे, ताकि रिवीजन का सॉर्ट हो गया। तो अब ऐसा दिमाग फ्री है कि ओके अगर इस अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर लास्ट मोमेंट तक सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर पाएंगे आराम से। सो इन प्रीवियस क्लिप आई वॉज शोइंग यू द UPPCS फॉर्म, जो कि निकल चुका है, उसकी एडवर्टीजमेंट आ गई है। सो मैंने अभी वो देख लिया है, अभी मैंने भरा नहीं है, बट मैं इसे भर दूँगी जल्दी। तो आप लोग को भी भरना है तो आप भर सकते हैं। इसका पेपर मार्च में है। सो मैं अभी ऐसा टारगेट लेके चलूँ कि मार्च तक जो UPPCS का एग्ज़ाम है
उसको मेन टारगेट लेके, ताकि उस टाइम तक ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं एटलीस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो जाएं, क्योंकि अगर हम मार्च तक भी सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लेते हैं तो भी 2 महीना मिल रहा है हमें, पूरा अप्रैल और मई, तो एक अच्छी पोजीशन में होंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। सो दिस इज़ ऑन माई माइंड। उठो, हेलो, उठो, उठो, स्कूल नहीं जाना है, उठ बे, उठना, ए उठ, ये देखो, उठ, उठ, ए, ओए लड़के, कुकू, कुकू, उठना, उठ बे, स्कूल नहीं जाना है, उठो, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखिए, जिंदा जिंदा लाश। So that day I was at home. It's evening around 4:30 PM और यहाँ पे मैं गर्म पानी कर रही हूँ अपने लिए, बिकॉज ठंड में मैं ठंडा पानी नहीं पी पाती, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेरा गला ख़राब हो जाता है और कोल्ड हो जाता है। एंड रियली सॉरी, बिल्कुल ही अनप्रेजेंटेबल रूप में मैं आपके सामने आ गई हूँ, बिकॉज ये ऐसे कंबल ओढ़ के मस्त ठंड में घूम रही हूँ घर में, और बिल्कुल भी मतलब प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन गई है और काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, तो मैंने कहा कि इट्स ओके बना लेते हैं। तो यहाँ पे पानी हो गया है गरम, सो वी ऑल सेट टू गो। मेरा रूम ऊपर है, तो मम्मा अंदर आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसलिए मैंने दूसरे चाबी से ताला मारा और मैं ऊपर चली गई। एक चाबी अंदर भी है, डोंट वरी, मैंने मम्मी का लॉक ठीक किया है। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। सो दिस इज़ माई रूम। सो एक स्पेयर कंबल नीचे पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने नीचे एज अ कारपेट डाल दिया है, तो आई थिंक आई नॉट यूज़ इट, फालतू में ही पड़ा था। तो एंड यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ अपना गर्म पानी एंड ठंडा पानी। सो आप लोग पीते हो गर्म पानी क्या? मैं तो भाई नहीं पी पाती हूँ ठंडा पानी, बिल्कुल पूरी ठंड में मैं गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चाय, जो मैं पहले लाना भूल गई थी उस वीडियो के चक्कर में, और फिर मैं भाग के गई हूँ और फिर से लेकर आई हूँ। सो अच्छी खासी दौड़ हो जाती है ऊपर नीचे घर पे। सो यहाँ हम अगेन मेकिंग इकोनॉमिक शॉर्ट नोट्स, तो अभी मैं इकोनॉमिक के शॉर्ट नोट्स से कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। सो आई एम मेकिंग दैट। सो मैंने आपको एक डायरी दिखाई थी, तो वो मैंने रिसेंटली खरीदी है। रैंडमली मेरे दिमाग में कुछ भी थॉट आ जाता है, ऐसी सेल्फ डाउट आ जाता है, या कोई बात आ जाती है, कोई बात याद आ जाती है, तो ऐसा होता है ना, पढ़ते पढ़ते क्या याद नहीं आता, सब कुछ तो याद आ जाता है, पूरा वर्ल्ड ही याद आ जाता है। तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं उस डायरी में उसको अपने थॉट को लिख देती हूँ, फीलिंग्स लिख देती हूँ, अफर्मेशंस लिख देती हूँ, टारगेट्स लिख देती हूँ, मतलब जो भी रैंडमली हमारे दिमाग में चीज़ें चलती है ना, तो मैं लिख देती हूँ। लिख दो, काम ख़त्म, डायरी साइड में, और फिर आप फ्री होके आराम से पढ़िए। सो ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ, तो आप भी अगर डायरी लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बताना मुझे, और नहीं लिखते तो एक बार ट्राई करके देखना, काफ़ी सुकून मिलता है दिल को। और कुछ ऐसी मेमोरीज़, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कैद होते हैं, और कुछ ऐसे आप अकाउंटेबल होते हैं, जब आप लिखते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी फ़ील करते हैं कि आपने लिखा है, और ऐसे एक्सपीरियंसेस आप इकट्ठा करते हैं जो कि आपको आगे चल के लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट सून विद अ न्यू व्लॉग, कीप स्टडीइंग।